चीन की एलएसी विवाद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में चीन पर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में आपको बता दें तीनों सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। और बैठक से पहले ही सेना प्रमुख नरवणे ने चीन तनाव पर सारी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है और एक एक जानकारी दरअसल उनको मिल रही है और इसी लिहाज से कि आखिरकार किस तरीके से चीन को करारा जवाब देना है। हालांकि ये जवाब एक पहले ही दिया जा चुका है, चाहे वो गलवान में हो या फिर 29 अगस्त की उस रात जब घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की गई। लेकिन अब किस तरीके से चीन की नीयत को ठीक करना है, दरअसल इसीलिए अब ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एलएसी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी ही देर में चीन पर ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में आपको तीनों सेना प्रमुख सीडीएस विपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ, लगातार चीन की हरकत के बाद बैठकों का दौर जारी हो चुका है, जहां एक तरफ राजनाथ सिंह पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वहीं लगातार वो बैठक पे बैठक भी कर रहे हैं। बिल्कुल बैठकों का दौर जारी है और कल से ही जारी है। और जो संतुलित बयान आया, अगर आपने देखा होगा भारतीय सेना का, उसको देखकर तो यही लगता है कि भारत ने इस बार अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भारत ने चीन की इस गतिविधि को पहले से भांप लिया था कि चीन इस इलाके में घुसने की कोशिश करेगा और चीन की उस बढ़ते कदम को भारत ने वहीं रोक दिया था। यानी इस बार चीनी सेना को अपनी सरहदों में घुसने की इजाज़त भारतीय सेना ने नहीं दी और यही कारण है कि एक एक मिनट की डिटेल, एक एक मिनट पर हर सेना की हर हरकत और एक एक मिनट, जो मिनट बाय मिनट डिटेल कहते हैं, चीन की सेना के उस सीमा के उस पार देखते हुए यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद एक बड़ी अहम बैठक होगी जिसमें राजनाथ सिंह खुद मौजूद होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद होंगे, सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद होंगे। तो ये तमाम बड़े लोगों की बैठक है जिसमें अभी तक जो घटनाक्रम हुआ उसकी समीक्षा भी की जाएगी और आने वाले वक्त में कैसे इसको सस्टेन करना है, कैसे मिलिट्रली कैसे अपनी बातें रखनी है, अगर ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स हो रहे हैं, कैसे कूटनीतिक स्तर पर बातों को आगे बढ़ाना है। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बैठक में चर्चा में आएगी और शायद इस बार भारत पहली बार चीन को उसकी तरफ अपनी सीमा में रोकने में सफल रहा है और भारत का अपर हैंड इस बार नज़र आ रहा है। इसलिए भारत एक एक कदम फूंक कर रख रहा है अपनी तरफ से। कोई भारत सरकार कोई ताल ठोकने वाला या चेस्ट थम्पिंग वाला कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे बयान नहीं आ रहे हैं कि ऐसा लगे कि भारत एग्रेसर बन रहा है या चीन की सेना, जो चीन का विदेश मंत्रालय बार बार कह रहा है कि चीन की सेना ने कोई घुसपैठ की कोशिश नहीं की, तो ये एक बरगराने वाली बात हो सकती है। लेकिन कम से कम इस बार काफ़ी संतुलित भारत सरकार का व्यवहार है और जो सेना के कमांडरों को ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो पर फैसला लेने का आदेश दिया गया था, शायद उसका फल अब नजर आने लगा है। बिल्कुल अमिताभ, और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि बैठकों का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। भारत के सख्त रुख से बौखलाया चीन अब झूठ बोलने पर आमादा है। चीन ने भारत के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया कि भारतीय सैनिक उसकी सीमा में घुसे हैं। चीन ने बड़ा झूठ बोलते हुए आरोप लगाया कि 31 अगस्त यानी कल भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसे। चीन ने झूठा दावा किया कि भारतीय सैनिकों की उसकी सीमा में मौजूदगी से तनाव बढ़ा है और ये झूठ दरअसल चीन लगातार बोल रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें, चीन ने ये बात बोली कि उसके सैनिक जो हैं उन्होंने एलएसी क्रॉस नहीं की और उसके बाद एक और झूठ चीन की तरफ से सामने आया। भारत के ऊपर ये झूठा आरोप लगाया है, भारतीय सैनिक उनकी सीमा में घुसे। ये आरोप चीन की तरफ से लगाए गए हैं। चीन ने बड़ा झूठ बोलते हुए ये आरोप लगाया कि 31 अगस्त यानी कल के जिक्र वो कर रहे हैं, कल भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसे। चीन ने यह झूठा दावा किया कि भारतीय सैनिकों की उसकी सीमा में मौजूदगी से ही तनाव दरअसल बढ़ा है। वहीं एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन आज भी कमांडर स्तर की वार्ता कर रहे हैं। त्रिशूल में दोनों देशों के बीच ये वार्ता चल रही है। इससे पहले कल भी कई घंटों तक दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। पेंगोंग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और इससे पहले भी गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद कई बार कमांडर लेवल की बातचीत हुई, जहां दोनों देश सीमा पर पहले जैसी स्थिति को बनाए रखने पर राजी हुए। लेकिन चीन ने एक बार फिर गंदी चाल चलते हुए अपने वादे को नहीं निभाया और पेंगोंग में उसके सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। यानी अमिताभ, एक तरफ तो आप बातचीत की टेबल पर आते हैं, दूसरी तरफ आप घुसपैठ की कोशिश करते हैं और तीसरी तरफ वो खुद ही मीडिया में बयान देते हैं कि उनके सैनिक ये नहीं कर रहे हैं, दरअसल भारतीय सेना ये कर रही है। किस तरीके से चीन को सबक सिखाया जाएगा ऐसे में सरकार की तरफ से?
इसीलिए भारत ने तय किया था पिछली बार जो गलवान की घाटी में जो घटनाक्रम हुआ है और जिससे भारत ने एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है कि अब भरोसा करना असंभव है। ये संकेत भारत सरकार ने भी दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया और रक्षा मंत्री खुद ने आगे बढ़कर कहा था कि भरोसे के काबिल नहीं रहा चीन और चीन के खिलाफ तमाम जितने भी सख्त कार्रवाई हो सकती है 4000 किलोमीटर सीमा पर, वो तमाम इलाकों को सुदृढ़ करने की कोशिश, अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश भारत सरकार ने अब शुरू कर दी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो। लेकिन फिलहाल ये जो घटनाक्रम है ये बहुत उस गलवान घाटी से मिली सीख का नतीजा है। बिल्कुल अमिताभ, इसीलिए दरअसल मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो चुका है, बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार लद्दाख में चीन की हिमाकत की हर खबर आप तक पहुंचा रहा है और हमारी टीम इस वक्त लद्दाख में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वहां से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ताजा अपडेट ये है इस वक्त कि एलएसी पार पेंगोंग झील के पास चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम करने के बाद अब भारतीय सेना ने अपने इलाके में मोर्चाबंदी और मजबूत कर दी है। 29 और 30 अगस्त की रात इसी इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अब भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशन बटालियन पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पहाड़ों की चोटियों पर मुस्तैद है ताकि चीन की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को तुरंत नाकाम किया जा सके। स्पेशल ऑपरेशन बटालियन को हाल ही में इस इलाके में तैनात किया गया। भारतीय सेना ने अपने उन इलाकों पर पकड़ और मजबूत बना ली जिन्हें चीन अपना बताता है।